हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर विज्ञान विषय के 2017 प्रीवियस ईयर पेपर को। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। विकल्प ए है Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। विकल्प बी है CaOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। विकल्प सी है CaO, यह कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे चूना कहते हैं। विकल्प डी है CaCO3। राइट आंसर हमारा डी है CaCO3। व्याख्या है, इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन संख्या 2 है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। विकल्प ए है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यह सोलर सेल सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विकल्प बी है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में होती है, सोलर सेल में नहीं होती है। विकल्प सी है रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, यह दीपक का जलना में होता है। अगर दीपक जल रहा है तो वहां पर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विकल्प डी है ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, यह किसी तापीय स्रोत जैसे बल्ब है, बल्ब के तंतु जो जलते हैं तो उसमें ये क्या होता है, जब वह जलता है तो उसमें ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमारा राइट आंसर ए है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। आइए आगे चलते हैं। व्याख्या है, सोलर सेल में मुख्य रूप से प्रकाश ऊर्जा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्वेश्चन संख्या 3 है, पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। विकल्प ए है विटामिन ए, इसकी कमी से रतौंधी होता है। विकल्प सी है विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विकल्प डी है विटामिन डी, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। हमारा राइट आंसर है विटामिन बी। विकल्प बी सही है। व्याख्या है, पेलेग्रा रोग नियासिन की कमी के कारण होता है। नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। प्रश्न 4 है, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। विकल्प ए है आलू में, आलू में वर्धी प्रजनन कंद द्वारा होता है। विकल्प सी है अदरक में, अदरक में वर्धी प्रजनन तने के द्वारा होता है। विकल्प डी है गन्ने में, गन्ने में वर्धी प्रजनन तने के द्वारा होता है, विशेषकर गन्ने के कल्ले से। विकल्प 2 है शकरकंद में। हमारा राइट आंसर भी है शकरकंद में। व्याख्या है, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन शकरकंद, अन्य उदाहरण रताल, डहेलिया, टैपिओका आदि। प्रश्न 5 है, वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयास के मध्य भार है। विकल्प ए है हैंडपंप, विकल्प बी है चाकू, विकल्प सी है ट्राली, विकल्प डी है फावड़ा। राइट आंसर है फावड़ा। आगे देखते हैं। उत्तोलक के प्रकार में दिए गए हैं। प्रथम उत्तोलक में कैंची, गिलास, कील उखाड़ने की मशीन, हैंडपंप। द्वितीय वर्ग में आता है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए कूड़ा उठाने वाली गाड़ी। तृतीय वर्ग में आता है चिमटा और पेचकस, नेल कटर, किसान का हल। आगे चलते हैं। व्याख्या है, सी उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयास के मध्य भार होता है वह द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहलाता है। उदाहरण सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन और ट्राली। अतिलघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 6 है, सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। उत्तर है, सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह बुध है। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो एक स्थिर गति से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बुध ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। प्रश्न संख्या 7 है, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, लिखिए। उत्तर है, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या 22 है।
हड्डियों में 8 कपाल की हड्डियां और 14 चेहरे की हड्डियां शामिल है। हेडिंग में डाल करके लिखिएगा मानव शरीर की 29 हड्डियां, कपाल में 8, कान में दोनों में 3-3 पाए जाते हैं, टोटल 6 होते हैं। चेहरे में 14 हड्डियां और गाल में 2, आँख में 2, तलवा में 2, नाक में 5 पाए जाते हैं, जबड़े में 3 हड्डियां और गले में 1, टोटल 29 हड्डियां पाए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 है, कीटों में वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? उत्तर है, कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन मैलपीगियन नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां है। ये शरीर गुहा के रक्त में उत्सर्जित पदार्थ अवशोषण कर पश्चात में ले जाती हैं। मैलपीगी कोशिकाएं उसे आंत में प्रवाहित करती हैं। क्वेश्चन संख्या 9 है, किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। उत्तर है, अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्षार में लिखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्वेश्चन संख्या 10 है, Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? उत्तर है, Fe2CO3 में लोहे की संयोजकता 3 है, जबकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। Fe26 यानी आयरन 26, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p पावर 6 3s स्क्वायर 3p पावर 6 4s स्क्वायर 3d पावर 6। ऑक्सीजन का 8 है, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p पावर 4। आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? लिखिए। उत्तर है, ऊष्मा के संचरण की संवहन विधि द्वारा जल गर्म होता है। संवहन में द्रव के गर्म अंश गतिशील होकर ऊष्मा अन्यत्र वहन करते हैं। इस विधि का उपयोग पानी को गर्म करने में किया जाता है। संवहन विधि हेडिंग डाल करके लिखिएगा। ऊष्मा के स्थानांतरण संचरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ जैसे गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन संख्या 12 है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? लिटमस पत्र द्वारा कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड है या भास्मिक ऑक्साइड? रासायनिक अभिक्रिया लिखें। यहाँ पर लिखा गया है 4K+O2, जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो 2K2O बन जाएगा। आइए उत्तर को देखते हैं। उत्तर है, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। उदाहरण के लिए, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन संख्या 13 है, कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखिए। उत्तर है, कृषि कार्य में उपयुक्त उपकरण डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता हेडिंग में लिखिएगा। इसके बाद लिखिएगा डिबलर, हेडिंग डाल करके लिखिएगा। डिबलर से अच्छी तरह तैयार खेतों में बड़े या मध्यम आकार की बीज बुआई करने या अंतर को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा छिद्रों के माध्यम से बीजों को बोया जाता है। जैसे कोई फसल लगाया जा रहा है तो उसको आलू हो गया और कोई उसको एक अंतराल पर बोया जाता है, न ज़्यादा दूरी हो न कम दूरी हो, तो वहाँ पर क्या है, डिबलर का प्रयोग किया जा सकता है और वहाँ पर बुआई को अच्छे तरीके से की जा सकती है। कल्टीवेटर देखते हैं। कल्टीवेटर एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग खेत की जुताई करने में किया जाता है। खेत में मिट्टी के ढेलों को तोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी में गुणात्मक सुधार होता है। कल्टीवेटर के द्वारा कृषि कार्य के लिए मिट्टी तैयार करना, खरपतवार निकालना, इससे आदि कार्य हो जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 है, परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है? आप परिवेश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? उत्तर है, स्वच्छता एक ऐसा महत्वपूर्ण अभियान है जो स्वयं, समाज और पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। स्वच्छता के महत्व
स्वस्थ रहने का माध्यम स्वच्छता अपनाकर हम खुद को रोगों से बचा सकते हैं और स्वच्छ रह सकते हैं। स्वच्छ परिवेश बीमारियों के प्रसार को रोकता है और अच्छे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। इस प्रकार परिवेशी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध है। परिवेशी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने आसपास के वातावरण का साफ सुथरा रखना चाहिए और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इस प्रकार हम अपने परिवेश को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 है, मानव के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर है मानव के श्वसन अंग का नामांकित चित्र। हेडिंग डाल करके चित्र बना दीजिएगा और लिख दीजिएगा इसमें। आइए देख लेते हैं। चित्र बना करके लिखिएगा नासाद्वार, मुख गुहा, ग्रसनी, कंठ, श्वसन श्वास नलिकाएं, श्वसनी, श्वसनिका, कूपिका कोश। और इधर देखिएगा श्वास नली, उपस्थिति वलय, फुफ्फुस धमनी, पसलियां, डायफ्राम। इतना लिख देंगे काफी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 16 है, हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ कहाँ करते हैं? ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए विभिन्न तरीके लिखिए। उत्तर है ऊर्जा का अपव्यय लगभग सभी भौतिक रासायनिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा का क्षय होता है। किसी भी व्यक्ति को कार्यशील रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कपड़ा, मकान, सड़क, भोजन, जल, वायु, परिवहन, संचार, सूचना प्रसारण एवं अन्य मानव संसाधन के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संरक्षण के तरीके हेडिंग डाल करके लिखिएगा। पहला, बहुत आवश्यक होने पर ही मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार का प्रयोग करें। दूसरा है आवश्यकता न होने पर विद्युत जैसे पंखा, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आदि को बंद करके रखें। आदि उपकरण को क्या करना है? बंद करके रखना है। आगे देखते हैं। तीसरा है सामान्य बल्बों के स्थान पर एलईडी उपयोग करके ऊर्जा का बचत किया जा सकता है। यहाँ पर ऊर्जा नहीं ऊर्जा है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में। क्वेश्चन संख्या 17 है, हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम, लक्षण तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। उत्तर है पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। हेडिंग में लिखिएगा। इसके बाद हेडिंग डालिएगा कार्बोहाइड्रेट, लिखिएगा सुस्ती एवं कमजोरी हो सकती है। दूसरा है प्रोटीन, हेडिंग में इसमें लिखिएगा एनीमिया हो सकता है। विटामिन, हेडिंग डाल करके लिखिएगा विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और कैंसर तथा रतौंधी जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। पहला है विटामिन ए, इसमें लिखिएगा रतौंधी, मोतियाबिंद, त्वचा शुष्क व सल्की हो सकती है। दूसरा है विटामिन बी1, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। आगे देखते हैं। तीसरा है विटामिन बी2, इसकी कमी से त्वचा फटने लगती है, आंखों का लाल होना ये भी पाया जाता है। चौथा है विटामिन बी3, त्वचा पर दाद होना। रतौंधी से बचने के लिए उपाय हेडिंग डाल करके लिखिएगा। पहला है खून में शुगर की जांच लगातार कराते रहें। दूसरा है अपने खुराक में पोषक तत्व को बढ़ाएं, खासकर जिंक और विटामिन ए वाले। तीसरा है फल जैसे शकरकंद, सीताफल, आम, पपीता, जामुन खाएं। चौथा है धूप में निकलने से पूर्व चश्मे का प्रयोग करें। पांचवा है दूर दृष्टि एवं निकट दृष्टि दोष का जांच कराते रहें। क्वेश्चन संख्या 18 है, भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं? भूकंप से बचने के उपाय एवं प्रबंधन के क्या क्या तरीके अपने स्तर से अपनाएंगे, लिखिए।
उत्तर है भूकंप आने के कारण। हेडिंग डाल करके लिखिएगा। विवर्तनिक क्रिया, ज्वालामुखी विस्फोट तथा वितलीय कारणों से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भूगर्भ से तप्त मैग्मा, जल गैसें आदि ऊपर निकलने के लिए शैलों पर तेजी से धक्का लगाते हैं तथा दबाव डालते हैं, जिसके कारण भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप से बचने के उपाय एवं प्रबंधन। हेडिंग डाल करके पहले लिखिएगा, बाहरी आवरण, दरवाजे, खिड़की, छज्जा आदि से बचें। दूसरा है, यदि आप बाहर हैं तो पेड़, खंभे आदि से बचें। तीसरा है, भूकंप के झटके जारी रहें तब एक ही जगह पर बैठे रहें या जब आप सुनिश्चित न कर लें कि आप सुरक्षित ढंग से बाहर निकल सकते हैं तब तक वहीं पर बैठे रहें। चौथा है, पीड़ित व्यक्ति को त्वरित उपचार के लिए चिकित्सालय ले जाएं। ये रहा विज्ञान विषय का 2017 प्रीवियस ईयर पेपर। कैसे लगा जरूर बताइएगा।